हेलो मित्रों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनिमल बिहेवियर और बायोकेमिस्ट्री से जुड़ा है। स्क्रीन पर देखिए, टॉपिक का नाम है केमिकल कम्युनिकेशन। हम इंसान बोलकर बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एनिमल्स की दुनिया में केमिकल्स के थ्रू भी बात होती है। वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं मैसेजेस भेजने के लिए, और इन्हीं केमिकल्स की दुनिया को हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ फेरोमोन्स। तो चलो एक नजर डालते हैं इस मैजिकल वर्ल्ड में। ओके, अब हमारे सामने टर्म है फेरोमोन। दोस्तों, जो मन को फेर दे वही तो फेरोमोन कहलाता है। डेफिनेशन कहती है इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल्स। इसका क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, अंदर। यानी ये वो केमिकल्स हैं जो एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच काम करते हैं। अगर एक एंट फेरोमोन रिलीज करेगी तो वो मैसेज दूसरी एंट के लिए है, किसी स्पाइडर या बर्ड के लिए नहीं। सो इट इज हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक। सेकेंड पॉइंट इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, रिलीज्ड बाय वन मेंबर एंड रिसीव्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे मैंने बताया, एक मेंबर रिलीज करेगा और उसी स्पीशीज का दूसरा मेंबर उसे रिसीव करेगा या स्मेल करेगा। नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टो हॉर्मोन्स। आपने हॉर्मोन्स सुना है ना बेटा? हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर एंडो सिक्रीट होते हैं, लेकिन फेरोमोन्स बॉडी के बाहर एक्टो रिलीज किए जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसलिए इन्हें एक्टो हॉर्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर एक्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि ये बॉडी में बनते कहाँ हैं? फोर्थ पॉइंट देखिए, सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट्स यानी नलियां होती हैं और जो अपना सिक्रीशन बॉडी सरफेस पर छोड़ती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स। केमिकली ये अक्सर स्टेरॉइड्स या लिपिड से बने होते हैं जो हवा में ईजिली उड़ सकते हैं। यानी ये फेरोमोन्स वॉलेटाइल नेचर के होते हैं ताकि दूर तक मैसेज पहुंच सके। लुक ऑन स्क्रीन। अब हिस्ट्री पर आते हैं। ये फेरोमोन टर्म दिया किसने था? ये टर्म कॉइन किया था दो साइंटिस्ट ने, पीटर कार्लसन एंड मार्टिन लुशर ने ईयर 1959 में। और लास्ट पॉइंट, दुनिया का सबसे पहला डिस्कवर्ड फेरोमोन कौन सा था? उसका नाम था बॉम्बेकॉल। नोट डाउन कर लीजिए, बॉम्बेकॉल। ये एक सेक्स अट्रैक्टेंट है। इसे सिल्क मॉथ बॉम्बिक्स मोरी की फीमेल रिलीज करती है मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये इतना पावरफुल होता है कि मेल इसे कई किलोमीटर्स दूर से सेंस कर लेता है। तो दोस्तों, ये था फेरोमोन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद अब हम देखते हैं कि फेरोमोन्स कितने तरह के होते हैं। स्क्रीन पर देखिए, हम फेरोमोन्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। पहला है रिलीजर फेरोमोन्स और दूसरा प्राइमर फेरोमोन्स। चलो इनको कंपेयर करते हुए समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इनके दूसरे नाम में ही छुपा है। रिलीजर फेरोमोन्स को हम ऑल फैक्ट्री फेरोमोन्स भी कहते हैं। ऑल फैक्ट्री वर्ड स्मेल, सूंघने से जुड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइमर फेरोमोन्स को गस्टेटरी फेरोमोन्स कहा जाता है। गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट यानी स्वाद से रिलेटेड। नेक्स्ट डिफरेंस है मैकेनिज्म यानी काम करने का तरीका। नाम से ही इनका मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है। सेकंड रो पर आइए। रिलीजर फेरोमोन्स मेनली एक्ट वाया स्मेल, यानी ये हवा में स्प्रेड हो जाते हैं और एनिमल्स इन्हें स्मेल करके डिटेक्ट करते हैं। लेकिन प्राइमर फेरोमोन्स मेनली एक्ट वाया टेस्ट। इसका मतलब है कि इंसेक्ट या एनिमल को इस केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ता है या इसे कंज्यूम करना पड़ता है, तभी ये अपना असर दिखाएगा। थर्ड डिफरेंस है एक्शन स्पीड, यानी इनका असर कितनी जल्दी होता है। रिलीजर फेरोमोन्स का रिस्पॉन्स इमीडिएट या इंस्टेंट होता है। जैसे ही स्मेल आई, तुरंत रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एंट को डेंजर महसूस होता है, वो अलार्मिंग फेरोमोन रिलीज करती है और बाकी एंट्स तुरंत भागने लगती हैं। लेकिन प्राइमर फेरोमोन्स में डिलेड रिस्पॉन्स होता है, यानी ये स्लो होते हैं। इनका असर दिखने में टाइम लगता है। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज लाइफ स्पैन, कितनी देर टिकते हैं। रिलीजर फेरोमोन्स वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मैसेज डिलीवर हुआ और केमिकल खत्म, ये हवा में जल्दी उड़ जाते हैं। लेकिन प्राइमर फेरोमोन्स का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है। ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में या बॉडी में रहते हैं ताकि धीरे धीरे डेवलपमेंट चेंजेस ला सकें। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में रिलीजर स्मेल और इंस्टेंट रिएक्शन के लिए है और प्राइमर टेस्ट और स्लो चेंजेस के लिए है।
आई होप ये कंपैरिजन टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम प्राइमर फेरोमोन का सबसे फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल का नाम है द क्वीन सब्सटेंस। ये हनी बीज मधुमक्खी में मिलता है। इसका केमिकल नाम याद रखना जरूरी है। इट इज केमिकली नोन एज 9-ऑक्सोडेकेनोइक एसिड। अगेन रिपीट विद मी, 9-ऑक्सोडेकेनोइक एसिड। ये आता कहाँ से है? सिक्रेटेड फ्रॉम द क्वीन बी, रानी मधुमक्खी से रिलीज करती है। दोस्तों, एक मजेदार बात, क्या आपको पता है कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है? मैं बताता हूं। स्क्रीन पे लिखा है टेस्टेड बाय अदर बीज इन द हाइव, मतलब बी हाइव की बाकी मक्खियां इसे क्वीन की बॉडी से चाटती हैं, लिक या टेस्ट करती हैं। अब देखते हैं इसका काम क्या है। इट कॉजेज स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी इन अदर फीमेल बीज वर्कर्स। जब वर्कर बीज इस सब्सटेंस को टेस्ट करती हैं तो उनके ओवरीज डेवलप नहीं हो पाते और वो स्टेराइल, बांझन हो जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट लाइन यही कहती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्ट डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन रह जाती है जो रिप्रोड्यूस कर सकती है और अंडे दे सकती है। सो इसी केमिकल की वजह से डिसाइड होता है कि कौन क्वीन बनेगी और कौन वर्कर। दोस्तों, कितनी शानदार स्टोरी है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर केवल क्वीन बी यानी रानी मधुमक्खी ही रिप्रोडक्शन करे और अदर बीज यानी वर्कर बीज हाइव मतलब घर के रिप्रोडक्शन के अलावा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाले। दोस्तों, अब आते हैं रिलीजर फेरोमोन्स के एग्जाम्पल्स पर। इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सेक्स अट्रैक्टेंट्स। इनका यूज क्या है? स्क्रीन पर लिखा है यूज टू अट्रैक्ट पार्टनर्स फॉर मेटिंग। एग्जाम्पल्स नोट कीजिए। बॉम्बे कॉल, ये सिल्क मॉथ में मिलता है। गिप्लियोर, ये जिप्सी मॉथ में पाया जाता है। मस्कोन, ये मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग में होता है। सिविटोन, ये सिविट कैट में मिलता है। सेकंड कैटेगरी है अलार्म एंड टेरिटरी। अलार्म, ये डेंजर सिग्नल है, वॉर्न्स ऑफ डेंजर। जब कोई खतरा होता है तो एनिमल्स इसे रिलीज करते हैं। टेरिटरी, ये अपना इलाका मार्क करने के लिए है, मार्क्स बाउंड्रीज वाया यूरिन और फुटप्रिंट्स। एनिमल्स अपने हॉर्न्स या हूव्स खुर से निशान बनाते हैं या यूरिन यूज करते हैं बाउंड्री सेट करने के लिए। लास्ट कैटेगरी है ट्रेल फेरोमोन्स। ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, सो यूज्ड फॉर पाथ डिटर्मिनेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, जो एंट्स और टर्माइट्स यूज करती हैं। आपने देखा होगा चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि आगे वाली चींटी फॉर्मिक एसिड की ट्रेल या रास्ता बनाती जाती है, यानी क्रिएट अ ट्रेल फॉर अदर्स टू फॉलो, ताकि पीछे वाली एंट्स उसको फॉलो कर सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे फेरोमोन्स के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स। आई होप आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को चुटकियों में आसान बनाता हूं मैं। फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। धन्यवाद।